नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें 6 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं, प्लस 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं एजिंग के लिए। यहाँ पे देखिए, इस पैटर्न को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नीडल पे 14 फंदे डाले हैं। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। ये देखें, 6 फंदों का डिज़ाइन है, तो 12 फंदे मैंने डिज़ाइन के लिए 2 बार डाले हैं। 2 एक्स्ट्रा फंदे मैंने एजिंग के लिए डाले हैं। उल्टी तरफ से एक सिलाई मैंने उल्टे फंदे बुनते हुए बनाई है, और अब मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। इस पैटर्न को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। इस पैटर्न को हम 12 रो में 12 सिलाई में कंप्लीट करेंगे। और इस पैटर्न के लिए हमें अपनी मनपसंद की कोई भी ऊन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गई हमारी राइट साइड, और ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में हमने पहला एजिंग का फंदा स्लिप करते हुए सभी फंदे हमने सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। आप सबसे पहले बॉर्डर बना लीजिएगा अपनी मर्जी का। उसके बाद सीधी तरफ से हमने रो 1 स्टार्ट करनी है, और रो 1 में हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए जाना है। अगर आपने फंदे बढ़ाने होंगे तो आपने उल्टी तरफ से पहले ही फंदे बढ़ा लेने हैं, क्योंकि बाद में हमारा ये 6 के मल्टीपल में पैटर्न चलेगा। तो रो 1 राइट साइड नीट ऑल स्टिचेस, जितने भी फंदे होंगे हमारी नीडल पे, हमने पहली रो में सभी सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। लास्ट एजिंग का फंदा भी सीधा बनेगा। तो हमारी रो 1 राइट साइड कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो है रॉन्ग साइड। एजिंग का फंदा हम स्लिप करेंगे। आगे जितने भी फंदे हैं हमने सभी फंदों को उल्टे बुनाई करते हुए कंप्लीट करना है। तो देखें, जितने भी फंदे हमारी नीडल पे होंगे हमने सभी पर्ल वाइज बनाने हैं। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस, पैटर्न की सेकंड रो में दूसरी सिलाई में उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। यह बहुत ही आसान सा और प्यारा सा पैटर्न है। जब बनकर रेडी होता है बहुत ही सुंदर सा लगता है। बेहद प्यारा और इतना आकर्षित सा डिज़ाइन है। आप इसको देखिए, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो देखें, हमने रो 2 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। लास्ट एजिंग का फंदा भी उल्टा बनेगा। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये रो 3 है हमारी राइट साइड से। एजिंग का फंदा हम पहले स्लिप करेंगे। उसके बाद रिपीट पैटर्न चलेगा 6 फंदों पे। देखें, धागे को अपनी तरफ इस तरह से करेंगे जैसे हम जाली डालते हैं। उसके बाद अगले फंदे को इस तरह से सीधा करेंगे, और फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। देखें, 2 फंदों का एक फंदा हुआ, और इसको हम बैक लूप से बुनेंगे, पिछली साइड से सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे एक फंदा एजिंग का छोड़ के एक फंदा जाली का बना, और यहाँ पे 2 का एक फंदा हुआ। उसके बाद हमने अगले 4 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब देखें, इसको छोड़ के पहले को 2 3 4 5 6, यही 6 फंदों का रिपीट पैटर्न चलेगा पूरी रो में। फिर से अपने धागे को आगे करेंगे और यार्न ओवर करेंगे, यानी जाली डालेंगे। फंदे को फिर से हमने चेंज करना है, खोल के इस तरह से उठा के, और उसके बाद 2 का एक कर लेना है। निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, और फिर आगे हमने निट 4 स्टिचेस करने हैं, 4 फंदे सीधे। तो रो 3 राइट साइड यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप एंड निट 4। रिटन इंस्ट्रक्शंस आपको जो भी दी हुई हैं, इसमें आप एब्रीवेशन इसकी जो देखनी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल में डाल दूँगी। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 4 है रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टी बुनाई करते हुए बनाना है। अब हमने जितनी बार भी रॉन्ग साइड बनानी है सब में हमारे उल्टे फंदों की बुनाई से ही होंगे। तो मैं देखिए कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की 5th रो है। रो 5 राइट साइड। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, यार्न ओवर के लिए जाली डालेंगे यहाँ पे इस तरह से, और इससे हमारा एक फंदा बढ़ भी जाता है। तो हमने अगला एक फंदा सीधा बुनना है। पहले जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को इस तरह से मोड़ के ट्विस्ट करेंगे, बदलेंगे इसको,
उसके बाद हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है। निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, पिछली लूप से हमने 2 फंदों को इकट्ठा करके एक बुन लेना है। उसके बाद अगले 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3 फंदे सीधे। देखें, जाली एक सीधा, 2 का एक और 3 फंदे सीधे। यही 6 का रिपीट पैटर्न हमारा पूरी रो 5 में चलेगा। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। सबसे पहले 2 का एक करने के पहले हमने फंदे को चेंज कर लेना होता है और उसके बाद उसको बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे और आगे 3 फंदे सीधे। तो रो 5 राइट साइड यही रिपीट करते हुए जाएंगे। यार्न ओवर, निट 1, निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप एंड निट 3 स्टिचेस। तो यही रिपीट करते हुए जाएंगे अपनी पूरी रो में। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की 6th रो है। अब मैंने बताया जैसे आपको पहले कि हमने जितनी बार भी अब उल्टी बुनाई करनी है, उल्टी सिलाई में सभी फंदे उल्टे बुनते हुए ही जाएंगे। उल्टी तरफ से हमारे सारे पर्ल वाइज स्टिचेस होंगे। तो रो 6 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड, और ये हमारे पैटर्न की 7th रो है। 7वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की। देखें, एक फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे। उसके बाद देखें, अब हमने एक फंदा सीधा पहले बुना था, इस बार हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। निट 2 स्टिचेस। ये अब पैटर्न हमारा आगे आगे शिफ्ट होता जा रहा है, तो इसलिए हमने इस बार 7th रो में 2 फंदे सीधे बुने, फिर धागे को इस तरह से, फंदे को इस तरह से पलटा, फिर 2 का एक किया। निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। उसके बाद आगे हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2। तो ये देखें 6 फंदों पे रिपीट पैटर्न। यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर और 2 सीधे फंदे बनाने हैं, फिर 2 का एक करना है और फिर 2 फंदे सीधे बनाने हैं। ये रिपीट करते हुए जाएंगे अगले 6 फंदों पे। तो रो 7 राइट साइड, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप और निट 2, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 का एक और फिर 2 फंदे सीधे। लास्ट एजिंग का हमारा फंदा सीधा बनेगा। तो रो 7 राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए, अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की 8th रो है, रॉन्ग साइड। रो 8 रॉन्ग साइड, पहला एजिंग का फंदा स्लिप करके जितने फंदे हैं उल्टी तरफ से सारे हमने उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ 8th रो। अब आगे हैं हम सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की 9th रो राइट साइड है। सीधी तरफ से 9वीं सिलाई हमारे पैटर्न की, पहला फंदा स्लिप करेंगे, जाली डालेंगे। अब हमने इस बार 3 फंदे सीधे बनाने हैं। निट 3 स्टिचेस, 3 फंदे सीधे। अब हमने फंदे को इस तरह से पलटना है और उसके बाद 2 का एक करना है। निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। उसके बाद हमारे पास एक फंदा आगे बचा, उसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये देखें 6 फंदों का रिपीट पैटर्न चलेगा। जाली डाली, 3 फंदे सीधे, निट 2 टुगेदर, 2 का एक और एक फंदा सीधा। फिर धागे को अपनी तरफ करके इस तरह से जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे। रो 9 राइट साइड, यार्न ओवर, निट 3 स्टिचेस, निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप एंड निट 1 स्टिच। 2 का एक करने के बाद अगला एक फंदा हमारा सीधा और लास्ट एजिंग का फंदा भी सीधा बनेगा राइट साइड से। 9th रो हमारे पैटर्न की कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और हमारे पैटर्न की ये 10वीं सिलाई है, 10th रो रॉन्ग साइड। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद हमने सारे फंदे यहाँ पे उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो ये उल्टी तरफ से है, तो सभी फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और हमारे पैटर्न की ये रो 11 है। राइट साइड से देखें, पहला फंदा हम एजिंग का स्लिप करेंगे। रो 11 राइट साइड, अपनी तरफ धागा करके जाली डालेंगे और अगले 4 फंदे हमने अब सीधे बनाने हैं। 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, जाली, 4 फंदे सीधे। उसके बाद धागे फंदे को पलटेंगे और उसके बाद 2 का एक करेंगे। निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, पीछे से हमने इसको सीधा बुन लेना है। अब देखें 2 3 4 5 और 6, यही 6 फंदों का पैटर्न हमारा इस रो में कंप्लीट चलेगा।
और रो 11 राइट साइड से इसी को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, यार्न ओवर, निट 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे, 2 3 और 4 फंदे सीधे। फंदे को इस तरह से पलटेंगे और उसके बाद 2 का 1 कर लेंगे फ्रॉम बैक लूप, 2 फंदों का 1 फंदा, और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 11 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की 12वीं सिलाई है, रो 12 रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप करने के बाद बाकी सभी फंदे हमने उल्टी तरफ से सारे उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। रो 12 रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल स्टिचेस, जितने भी फंदे होंगे हमने सभी ये उल्टे बुनते हुए जाना है। इस पैटर्न को आपने जितनी बार भी रिपीट करते हुए जाना है। उल्टी तरफ से सारे फंदे हर बार उल्टे ही बनेंगे और सीधी तरफ से हमारा ये पैटर्न रिपीट होता हुआ जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस पैटर्न को शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस पैटर्न को किस अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। तो देखिए 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं 12 रोज़ को बार बार रिपीट करते हुए जाना है जहाँ तक आपको अपने प्रोजेक्ट की लेंथ चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए कटिंग वाला डिज़ाइन बनकर आता है। तो मैं आपको ये ज़्यादा फंदों पे दिखाती हूँ किस तरह से इसकी फाइनल लुक आई है। ये देखें, ये मैंने इसको ज़्यादा फंदों पे बनाया है, तो इस तरह से इसकी फ्रंट लुक है। तो इस तरह से देखें, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर आया है। आप इस पैटर्न को लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, कोटी, लेडीज़ स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी फ्रॉक्स, कैप्स, मफरल किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखें, ये कटिंग वाला डिज़ाइन बनकर आएगा और जालीदार डिज़ाइन बनेगा, जिसको लेडीज़ प्रोजेक्ट में आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक्स भी इसको आप बना सकते हैं, मफरल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्स बना रहे हैं अगर आप, तो नीचे बॉर्डर बना के छोटा सा और ऊपर आप इसको कैप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ये बड़ा सुंदर बनकर आता है। और देखें इस तरह से आप इसको चाहें तो 2 रंग में भी बना सकते हैं। अगर आप बेबी प्रोजेक्ट कोई बना रहे हैं, बेबी स्वेटर में या बेबी कार्डिगन में इस्तेमाल करेंगे, तो आप मल्टी कलर में भी इसी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। सीधी रो में पैटर्न डलेगा और उल्टी रो तो आपको मैंने बताया कि हमने सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। तो आपने इन्हीं 6 फंदों को मल्टीप्लाई करते हुए आपने गुना करते हुए फंदे डाल लेने हैं और 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए आपने जाना है। और देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और इतना आकर्षित सा और आसान सा आपका निटिंग पैटर्न ये जो है डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको अपने किस निटिंग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।